मैंने कल बोला था आप सभी को कि मुझे इम्पोर्टेंट बातें करनी है आप लोगों से। तो आप लोग पहले ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं अपनी बातें आप सभी से शेयर करती हूँ। हेलो 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 एवरीवन। राहुल, अभी मैं ऐड करने नहीं आई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने आई हूँ आज। एक मुद्दा है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ लाइव। तो अभी मैं ऐड नहीं करती हूँ, पहले हम बात कर ले उसके बाद। बढ़िया, मैं अच्छी हूँ। चुन्नू जी, आप कैसे हो? केशव शर्मा, नमस्ते मैम। नमस्ते। आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं आप लोग से एक बात बताती हूँ। जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं उस मुद्दे पे बात करते हैं। बस मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? बाबू, मैं अभी किसी को ऐड नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली हम किसी मैटर को लेके बात करने आए हैं, पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम आप सभी को ऐड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तबीयत ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरा तबीयत ख़राब है? हेलो सूरज गुप्ता जी, हेलो। और बताइए आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ। पहले कुछ लोग और ऐड हो जाएं तो सभी लोगों को पता चलेगा। जी ओके, आप समस्तीपुर से हैं? ओह थैंक यू, आप मुझे देखे हैं। मंतोष जी, अगर आप अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हैं रुद्रा जी, तो गलत कमेंट भी नहीं करना चाहिए ना। ओके बाबू, मैं फॉलो बैक कर दूँगी। थैंक यू। एक्चुअली 2 दिन से मुझे एक कॉल आ रहा है, जो कि आप सब जानते होंगे कि पवन जी के छोटे भाई ऋतिक सिंह, उनके छोटे भाई हैं पवन सिंह जी के। उनका कॉल आ रहा था मेरे पास कि पवन भैया बोले हैं मुझे कि अभी जो डिम्पल सिंह उनके साथ जो काम कर रही हैं उनको रिप्लेस करके हम आपको लेना चाहते हैं, और पवन जी ने अगर बोला है तो एनी हाउ आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ काम करने के लिए, तो ऑफकोर्स काम ही करेंगे, लेकिन आप ये धमकी के साथ जो बोल रहे हैं ना मुझे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उनका कहना है, पवन जी बोल रहे हैं कि मुझे एनी हाउ प्रियंका महाराज ही चाहिए,
और 18 तारीख को नेपाल में पवन सिंह जी का शो है, तो आपको एनी हाउ चलना ही है आरा से। और अगर नहीं चले तो हम उठा के लेके जाएंगे। मतलब जो धमकियां होती है ना, वो धमकियां स्टार्ट हो गई मेरे साथ कि ये करेंगे वो करेंगे। बोले कि ठीक है, ओके, आप पवन सिंह जी के भाई हैं, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ बिकॉज़ कि हम कभी मिले नहीं हैं। और मैं सच बताऊँ तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, ठीक है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ, तो लोगों को ऐसा होता है कि आप मुझे नहीं जानती, ईगो हर्ट हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, इंडस्ट्री में है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम सारे लोगों को जाने। हो सकता है नए लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, ओके, आप नए नहीं हैं, तो मैं फिर भी आपको नहीं जानती हूँ। ये इतना बड़ा इशू बनाने वाला कोई मैटर नहीं है इस चीज़ को लेके। आप पवन जी के भाई को नहीं जानेंगी तो किसको जानेंगी? पवन सिंह का नाम ही काफ़ी है। पवन सिंह आईजी और डीआईजी को अपने पॉकेट में लेके चलते हैं। मैंने सोचा इतनी छिछोरी वाली हरकत, इतनी घटिया वाली हरकत पवन सिंह जी की तो नहीं हो सकती है। मैं हमेशा से ये कहते आई हूँ कि मैं पवन जी की फ़ैन रही हूँ। मुझे जो भी भोजपुरी आती है, मैं उनकी ही फिल्म देख के मैं इस इंडस्ट्री में आई थी। और भोजपुरी वर्ड जो मैं बोलती हूँ वो पवन जी की वजह से ही, क्योंकि मैं उनकी ही फिल्म देखती थी। मेरे घर में सिर्फ ऐसे पवन जी की ही सब लोग फ़ैन रहे हैं, चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे मतलब एनी सिचुएशन में हम पवन जी को ही सुनते हैं। और हम क्या, मुझे लगता है कि सभी लोग ये चीज़ मानते हैं कि पवन जी जैसे इंडस्ट्री में सिंगर है नहीं और हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप किसी को धमका के, किसी को आप ऐसे लालच दिखा के, लॉलीपॉप दे के क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मुझे ये चीज़ें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि पवन सिंह जी ये चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब इतनी छिछोरी वाली हरकत उनकी नहीं है। अभी इंडस्ट्री में क्या हो गया मुझे नहीं पता, कि लोगों को हिट होना है तो पवन सिंह जी, पावर स्टार पवन सिंह जी का नाम ले लो, आप हिट हो जाओगे। आपको कंट्रोवर्सी करना है तो पवन सिंह जी का नाम उठा लो। किसी का दाल रोटी चलता है तो पवन सिंह जी का नाम ले लो। भाई मतलब आप इंडस्ट्री में क्या करने आए हैं? आपका खुद का वजूद नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, निठल्ले निकम्मे हैं। आप किसी का नाम बेच के खाओगे, किसी को बदनाम करोगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि पवन सिंह जी ने ये सारी धमकियां दिलाई मुझे, ठीक है। और उसके बाद ऋतिक सिंह जी जो है, उनके भाई, जिनका मुझे कॉल आ रहा था। उसके बाद बी फॉर यू से भी मुझे कॉल आ रहा था कि पवन सिंह जी ने बोला है कि आप ये फिल्म साइन करें, आप ये जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आप साइन करें। बोले ठीक है, हम इंडस्ट्री में आए हैं तो ऑफ कोर्स साइन करेंगे, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं कि पवन सिंह जी ने ये चीज़ बोला है? तो ये प्यार से भी हो सकता है। आप मुझे आराम से बोल सकते हैं ये प्रोजेक्ट है, ये डेट है और हम इस पे काम करेंगे। आपको ये धमकी देने वाली कौन सी बातें हैं कि हम उठवा लेंगे, घर से उठा लेंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, विधायक तो मेरे पॉकेट में रहते हैं और पवन सिंह जी ने बोला है। तो ठीक है, आप पवन सिंह जी को कॉन्फ्रेंस करा दें, मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दें मुझे, और पवन सिंह जी मुझे ये चीज़ बोलें, तब मैं ये चीज़ें मान लूँगी कि ये धमकी और ये सारी चीज़ें पवन जी ने ही किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये चीज़ें बिलीव नहीं था। तो मैंने क्या किया कि इंस्टा पे मैंने ऋतिक सिंह जी को मैसेज किया, ठीक है, कि आप मुझे ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, आपने मुझे कॉल किया? तो बोल रहे नहीं, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने बोला ओके ठीक है, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। तो उन्होंने भेजा। जो मुझे कॉल कर रहा था, मैंने कॉन्फ्रेंस भी लगाया, उनसे उनकी बात भी हुई, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या मैटर है क्या नहीं है, उसके बाद मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद से 2 दिन से मतलब मुझे ये आ रहा है पवन सिंह पावर स्टार ने प्रियंका महाराज को धोखा दिया।
ऋतिक सिंह जो पवन सिंह जी के छोटे भाई हैं, उसने प्रियंका महाराज को धोखा दिया, चीट किया। अरे मतलब ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ये मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रही हूँ, मैं कभी लाइव आके मैंने ये सारी चीज़ें नहीं कहा है, चाहे किसी का भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, मैंने कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोला। ठीक है, 2 स्टार हैं या 4 स्टार हैं या जो भी स्टार हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो हमसे काफ़ी सीनियर हैं, उनको इतनी अक्ल है। ठीक है, तो हम उसमें टिप्पणी देने वाली कोई बात नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी दे के हाईलाइट हो जाऊंगी। हम अपने बदौलत ही आए थे इंडस्ट्री में। कोई मुझे ये कहता है कि प्रियंका ने 20 फिल्में किया हो या 5 फिल्में किया है, वो अपने दम पे ही किया है, अपने मेहनत पे ही किया है। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने प्रियंका का हाथ थामा और प्रियंका को स्टार बना दिया मैंने, और मेरे वजह से आज जो भी है प्रियंका मेरे वजह से है, चाहे वो 2 फिल्में करे या 4 फिल्में करे, ये चीज़ें कोई नहीं कह सकता है। ठीक है, हम इंडस्ट्री में काम करने ही आए हैं। ठीक है, किसी की धमकी सुनने के लिए नहीं आए हैं इंडस्ट्री में, और हम लाइव इसलिए आए हैं कि जो अभी 4 साल पहले, जब मैं 4 साल पहले इंडस्ट्री में आई थी, तो मुझे बाहर से तो बहुत ही चकाचौंध की दुनिया है, नहीं पता चलता है कि अंदर क्या हो रही है, अंदर की बातें क्या है, कैसी है, क्या चल रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे जाते हो तब आपको नॉलेज होता है कि ये चीज़ें ऐसे है, उससे पहले नहीं। तो 4 साल पहले भी मेरे साथ ये चीज़ हुआ था, जब मैं कुछ भी नहीं थी, मैंने एक फिल्में भी नहीं किया था, और मैंने जैसा कहा कि मैं पवन जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ हमेशा से। ठीक है, तो मैं ऑफकोर्स सर्च करती थी पवन सिंह करके। आपने इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने ये चीज़ें हमेशा बोला है कि उसमें मुझे मिल गए कुछ लोग, और उनके नाम पे मुझे 1.5 लाख रुपया ले लिया कि आर्टिस्ट कार्ड बनवाएंगे, पवन जी ने ऐसे बोला वैसा बोला, बोल के 1.5 लाख रुपया लेके चले गए। कहाँ चले गए भगवान जाने। हम लोग दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई आ गए, और मुंबई आके सेटल हो गए। वेरी गुड। मैंने कोई भी कदम नहीं उठाया उस टाइम, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, और मुझे ये भी कहा गया था कि आप इंडस्ट्री में आने से पहले ही इतने सारी चीज़ें हंगामा कर दोगे तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अभी तो आई भी नहीं है, कदम भी नहीं रखी है, और अभी से ही कंट्रोवर्सी में ये लड़की पड़ी हुई है। 1.5 लाख रुपया गया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, गया, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके लिए या हमारे लिए हमारी इज्जत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम 10 रुपया में काम करें या 10 लाख में काम करें, हमारे लिए सबसे पहले हमारी इज्जत ही है, बाकी कुछ नहीं है मेरे लिए। बाकी बात की बात है कि कौन स्टार है कौन स्टार नहीं है। आपने प्यार दिया इसलिए आज स्टार हैं, चाहे वो कोई भी हो। आपने मुझे प्यार दिया तभी मैं आज आपसे बातें कर रही हूँ, या फिर मैं इस लायक हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपकी बदौलत ही है। आपसे ही सारा कुछ शुरू होता है और आप पे ही ख़त्म होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा प्यार दे दिए तो वो बहुत बड़े स्टार बन गए, आपने थोड़ा कम प्यार दिया तो हो सकता है कि धीरे धीरे प्यार पाने के बाद वो भी स्टार बन जाए। और जो नई लड़कियां हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता। आज मैं ये इंडस्ट्री में हूँ तो मैंने ये चीज़ पता कर लिया कि ओके पवन सिंह जी ने ऐसा नहीं बोला होगा, मुझे पता है पवन जी ये सारी टिप्पणी नहीं देते हैं और ये फालतू की बकवास नहीं करते, और इतना सारा उनके पास काम है कि ये सारी चीज़ों पे वो ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, मुझे ये सारी चीज़ें पता है तो मैं आके ये चीज़ें बोल रही हूँ। लेकिन जो हमारे इंडस्ट्री की बाहर की लड़कियां हैं, जो हमारे इंडस्ट्री में आती है या आना चाहती है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। उनको कोई भी आएगा बेवकूफ़ बनाएगा। अगर मेरी जगह कोई और लड़कियों को पवन सिंह के नाम पे मैसेज गया होता या फिर फ़ोन गया होता और बोलते कि भैया ने बोला है, मैं उनका छोटा भाई बोल रहा हूँ, और ट्रू कॉलर में भी, इनफैक्ट ट्रू कॉलर में भी ऋतिक सिंह आ रहा है, पवन सिंह के छोटे भाई ऋतिक सिंह का नाम आ रहा है। ठीक है, और इंस्टा पे तो आ ही रहा है, लेकिन इंस्टा से मैसेज नहीं आया था इसलिए मैं इंस्टा से नहीं बोलूँगी ये चीज़ें। वो लड़की अगर चली जाए ये कहने पे कि पवन सिंह जी ने बुलाया है,
ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा? कुछ भी हो सकता है उनके नाम से, उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। और नाम बदनाम किसका होगा? पवन सिंह जी का। किया किसने? उनके छोटे भाई ऋतिक सिंह ने। तो क्या तरीका है, क्यों बदनाम करना चाहते हैं? मुझे ये बात समझ में, अगर इतना ही दम है आप में तो किसी का नाम यूज मत करिए ना। आप मेरे सामने आइए और आप मुझे ये धमकी देके दिखाइए कि आप मुझे उठवा लेंगे, और हम भी देखते हैं कि कितना पावर है कि आप मुझे उठा सकते हैं, उठवा लेंगे। और आईजी डीआईजी आपके आगे पीछे घूमते हैं, और हम तो ऐसे भिखारी नंगे भूखे घर के हैं, हम उठ जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं ना ये सारी चीजें। मुझे मतलब डिस्कस्टिंग यार। मतलब कुछ भी अपना दाल रोटी चलाने के चक्कर में आप किसी भी स्टार को, किसी भी कीचड़ उछाल दोगे, कुछ भी बोल दोगे। और लड़कियां पागल है, लोग बोलते हैं अरे लड़के बहुत ख़राब है, इस इंडस्ट्री में तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अरे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपको घर से उठा के लेके जाते हैं, आपको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जाते हैं कि नहीं नहीं आपको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं आपको? नहीं ना। मैंने इनफैक्ट इतना तक देखा है कि लड़कियां बोलती है मुझे, मैं नाम नहीं बोलूँगी, जो भी स्टार हैं, मुझे वो टच करेंगे तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्यों? तुम उसी के भरोसे आई हो इस इंडस्ट्री में? वो टच करवाने के लिए आई हो? लड़के से ज़्यादा लड़कियां ही खराब है। मैं सारी लड़कियों को ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, जो करती हैं कुछ लड़कियों की बात बोल रही हूँ। सारे लोग अपने दिल पे ना ले लें ये सारी चीज़ें। वो ये चीज़ें बोलते हैं कि मुझे ये जो भी स्टार हैं वो मुझे टच करेंगे तो मैं स्टार बन जाऊंगी। तो तुम्हारा लालच है ये चीज़ें, तुम चाहती हो, तुम्हें लॉन्ग कट नहीं जाना है, तुम्हें मेहनत नहीं करना है, तुम्हें एक एक सीढ़ियाँ नहीं बढ़ना है, तुम्हें किसी का हाथ पकड़ना है, किसी के बिस्तर पे जाना है और तुम्हें स्टार बनना है। ये बोलो। अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और दर्शक का प्यार होना चाहिए। फिर आप अपने दम पे भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको किसी भी स्टार की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी स्टार है वो इन लोगों के वजह से ही है। हमारी ऑडियंस, सबसे बड़ी स्टार जो है वो हमारी ऑडियंस ही है। वो बनाने वाली हमारी ऑडियंस ही है, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे घर में दाल रोटी देते हैं। आज जो इतने सारे नाम जुड़े हुए हैं, जो नाम जानते हैं, ये सब इनके वजह से ही है। तो किसी को गुमराह ना करें। मैं लाइव आके बस मैं इतना कहना चाहती थी कि भाई तुम जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, पवन सिंह जी का नाम मत यूज करो। और तुम्हें अगर प्रियंका महाराज को उठाना है, ठीक है, हम भी पटना की बेटी हैं, डरते नहीं है किसी से। आइए मेरे सामने में ये टिप्पणी दीजिए और देखिए कि आपके सामने कौन घूमता है, कौन नहीं घूमता है। हम अपनी ताकत दिखाते हैं, हम अपना ऑडियंस का प्यार दिखाते हैं कि आपको कितना सपोर्ट मिलता है। किसी और के नाम पे टिप्पणी देने की क्या ज़रूरत है भाई? पवन सिंह की नाम यूज़ करके क्या कर लोगे? दाल रोटी चला लोगे, किसी को उठवा लोगे, बदनाम कर दोगे। लोग नहीं जानते पवन सिंह जी के बारे में, लोगों को नहीं पता है। ये मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, आपके साथ पवन सिंह जी ने क्या किया? अरे पवन सिंह जी ने क्या किया? बेवकूफ़ी वाली बातें। मतलब हर इंस्टा पे मुझे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहा है बहुत सारे कि ऋतिक ने क्या किया, ऋतिक ने धोखा दे दिया। अरे जो आदमी से मैं मिली भी नहीं हूं वो मुझे धोखा दे दिया। आप पहले सच्चाई तो जानिए। इसलिए मैंने कल लिखा था कि मैं कोई भी टाइम में आके लाइव मैं आप सभी के सामने सच्चाई बताऊंगी कि सच क्या है। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं, जब उन्होंने बोला कि मैं पवन सिंह जी का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ऋतिक सिंह, तो मैंने बोला मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन ठीक है, ओके, बताइए ना क्या बात है। तो हमारी बात होने लगी, लेकिन जब कंटिन्यू बात होने लगी तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये मुझसे काम करवाना चाहता है कि ये मुझे धमकी दे रहा है।
बिफोर यू मेरे पास बड़े बड़े स्टार फ़ोन करते, बोले मैं तो स्टार ही नहीं हूँ, मैं तो अभी अभी आई हूँ, इतनी छोटी सी हूँ, मैं तो अभी सीख रही हूँ इंडस्ट्री में आके। तो आप ये सारी चीज़ें धमकी मुझे ना दें, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें धमकी से कुछ नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है। और ये कॉल जितना करवाना है कॉल कराइए, ठीक है, मैसेजें कराइए, जाइए बदनाम करना है करिए। आपको लगता है कि आप पवन सिंह जी को लेके बहुत सारी टिप्पणी देंगे और लोग आपका बकवास सुनेंगे, आप किसी के साथ भी किसी को जोड़ देंगे कि इसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, पवन सिंह जी ने इसको उठवा लिया, पवन सिंह जी ने ये कर लिया। क्या है ये? मतलब क्या है ये आखिर? आप कहना क्या चाहते हैं? आप में गट्स होना चाहिए ना, आप में दम होना चाहिए ना। और फिर मुझे दोबारा 2 बजे रात में, 3 बजे रात में कॉल कर रहे हैं। मैं B4U का मालिक बोल रहा हूँ, पवन सिंह जी ने बोला है, उनका आदेश है, और मैं छोटा भाई उनका ऋतिक सिंह बोल रहा हूँ, उनका भैया का आदेश है कि प्रियंका महाराज को ही लाया जाए। मतलब क्या है ये? राजा महाराजा का वो दरबार लगा हुआ है कि इसको पेश करिए और मैं पेश हो जाऊंगी। आपकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है। किसी का नाम बदनाम मत करो, यूज़ मत करो, जो करो अपने दम पे करो, ठीक है। नहीं कर सकते तो ये सारी टिप्पणी आके मुझे फ़ोन मत करो। ये नंबर ब्लॉक कर रही हूँ तो ये नंबर से फ़ोन आ रहा है, ये नंबर ब्लॉक कर रही हूँ तो ये नंबर से आ रहा है, कभी यूट्यूब से आ रहे हैं, कभी इंस्टा से मैसेज आ रहे हैं। मतलब क्या करवाना है? मतलब लोग अपना काम ना करें, लोग इंटरटेन ना करें, ठीक है, बस आपकी बातों में उलझे रहे। और आपने कह दिया पवन सिंह जी ने यहाँ बुलाया, और मैं तो इतना पागल हूँ ना, बेवकूफ़ हूँ कि मैं उठ के चली जाऊँगी, इंडस्ट्री से बाहर हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें कि पवन सिंह जी क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, और मैं फूल के पकौड़ा हो जाऊँगी। भाई आप जो भी हो, ठीक है, मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ कि आप मुझे कॉल ना करें। अगर एक बार भी मुझे कॉल आ गया तो मैं अपनी औकात दिखा दूँगी। और मुझे पवन सिंह जी के नाम से कॉल नहीं आना चाहिए। तुम्हें अगर दम है तो अपना नाम बोलो, और जहाँ भी हो वहाँ का एड्रेस भेजो। तुम मत आओ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं आती हूँ और मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि पटना की लड़की में कितना गट्स है और क्या कर सकती है वो। मैंने भी 4 साल इंडस्ट्री को दिया है, तो मुझे भी सारी चीज़ें पता है। वो पहली वाली प्रियंका नहीं है कि अभी अभी कदम रखी है और आप बोल दोगे कि ऐसे ऐसे होता है प्रियंका जी, और प्रियंका जी बोलेगी जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, लीजिए ना पैसा, लीजिए ना। आपको जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो चीज़ें इस बार नहीं होने वाली है। और कोई भी नई लड़कियां जो इंडस्ट्री में आ रही हैं या आना चाहती हैं, किसी के झांसे में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्टार जो स्टार हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है इतना टिप्पणी देने के लिए, किसी को उठाने के लिए। आप में कोई हीरे नहीं जड़े हुए हैं, ठीक है, कि आपको उठा के लेके जाएंगे कि नहीं नहीं यही चाहिए मुझे, मुझे तो यही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप इंडस्ट्री को बर्बाद ना करें, ख़राब ना करें, उसका नाम यूज़ ना करें फालतूगिरी में। इतना दिमाग आप काम करने में लगा लें, लोगों का प्यार मिल जाएगा आपको। आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइन में आए तो पेशेंस के साथ आए। हो सकता है आप रातों रात स्टार बन सकते हैं, और हो सकता है कि 5 साल में भी आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे,
इतना तो दिल में रहेगा कि आपने जो किया अपने दम पे किया, अपने इज्जत को अपने पास रख के किया। यही सारी चीज़ें बताने के लिए मैं लाइव आई हूँ, और आप लोगों के बातों पे ध्यान ना दें। किसी का नाम यूज़ अगर कोई करता है तो आप पहले खुद वेरीफाई कर लें कि वो बात में कितनी सच्चाई है। मैं ये चीज़ें मानती हूँ कि अगर वो कॉल आया और मैं एक्साइटेड हो जाती कि अरे पवन जी ने कॉल किया है, पावर स्टार पवन सिंह जी ने कॉल किया है और उन्होंने बोला है मुझे आरा चलने के लिए 19 तारीख को, और उनके सॉन्ग मिल रहे हैं, मुझे फिल्म मिल रही है और मुझे तो करना ही है एनी हाउ, वो कहाँ बुला रहे हैं, और मैं उसी टाइम निकल जाती, मैं चली जाती। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता, मुझे नहीं पता लोग क्या थे, कौन थे, लेकिन यहाँ पे नाम किसका घसीटा गया? पवन सिंह जी का। जबकि उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको ये चीज़ के बारे में अभी पता भी होगा। हाँ, हो सकता है उनके छोटे भाई को मैंने ये चीज़ें इन्फॉर्म किया है, मेरी बात हुई थी उनसे, तो मे बी कि वहाँ तक वो बात गया हो, लेकिन मेरी पवन सिंह जी से बात नहीं हुई है, तो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है कि पवन सिंह जी को पता है कि नहीं है। लेकिन बेकार की बातें, आप किसी को उठवा के क्या करना चाहते हैं? आप क्यों आए हैं इंडस्ट्री में? उठाने के लिए, गुंडागर्दी करने आए हैं यहाँ पे, या आर्टिस्ट बनने आए हैं? किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है। आप अपना टिप्पणी अपने पास ही रखें, किसी को एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहते आपका। इतना फालतू का वक्त किसी के पास नहीं है कि आपका बकवास सुने यहाँ पे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी नंबर से मुझे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, जो भी हो, मैं इस इंसान को इस बार नहीं छोड़ूंगी। मैंने 4 साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम नई नई आई थी, मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें, तो मैंने बोला जाने दो, जो भी है जाने दो, और लोगों का मन बढ़ते चला गया। आज प्रियंका है, हो सकता है कल कोई और लड़की हो, परसों कोई और लड़की हो, जिसको ये सारी चीज़ नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। वो तो एक्साइटमेंट में ही खुश हो जाएगी कि पवन सिंह ने कॉल कर दिया, और वो निकल जाएगी, और उसके साथ कुछ भी हो जाएगा, और वो सारी चीज़ें जो है वो पवन सिंह जी के मत्थे मढ़ा जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता उनको कंट्रोवर्सी में ला के क्या मिलता है। आपका घर चलता है, हाँ, दाल रोटी चलती है, टैलेंट नहीं है आप में, खुद मेहनत नहीं कर सकते, उनका नाम यूज़ करेंगे तभी आप हिट होंगे, तभी आप पॉपुलर हो जाओगे, ऐसे नहीं हो सकते। मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं है ना, आपके टैलेंट ही नहीं है ना, निठल्ले हो आप, एक्सेप्ट कर लो ये चीज़ें। मुझे लाइव आने का बस एक ही मकसद था कि जो हमारी नई इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, और जो फैमिली है उनको ऑफकोर्स सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं जाके फिसल जाएगी, वो गिर जाएगी, उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं ये चीज़ें मानती हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा स्टार हो या गॉड फादर हो तो आपका हाथ पकड़ के बूम करा देगा, ये चीज़ मैं मानती हूँ। लेकिन आप अगर कोई नहीं है, आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, आप मेहनत कर सकते हैं,
एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को, आपको पब्लिक का प्यार है, सपोर्ट है, तो आप एक एक सीढ़ी चढ़े ना, कोई रोक देगा क्या? आप किसी के बारे में गलत बोल के, कुछ करके क्या मतलब है? कुछ होना जाना नहीं है इससे। आप सिर्फ इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, हमारे पवन जी को बदनाम कर रहे हैं, चाहे जो भी स्टार हो, जिनका भी आप नाम यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ पवन जी का नाम यूज़ हुआ, इसीलिए मैं पवन जी का नाम ले रही हूँ। हो सकता है आपके साथ किसी और स्टार का नाम यूज़ हो। जो भी है, मैं ये चीज़ें पता करूँगी और पता लगा के मैं लाइव आके उस इंसान का फेस दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है कि पवन सिंह जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है उन पे और यकीन भी, ठीक है? तो मुझे झांसे में लेने की ज़रूरत नहीं है कि पवन सिंह जी हैं पावर स्टार या ऋतिक सिंह जी हैं। और उस टाइम में जो आप बोल रहे थे ना, ऋतिक सिंह जी और पवन सिंह जी एक ही माँ के कोख से निकले हैं, पवन सिंह जी ने अनुपमा यादव को गाने से निकलवा दिया, पवन सिंह जी उन्हीं को रखते हैं जो उनके साथ इंटीमेट होती है। आपको घर से खींच के लेके जाते पवन सिंह जी, उठा के लेके जाते, हाथ पकड़ते हैं, उठा के लेके जाते कि चलो भाई। हाँ, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। आप मना कर सकते हो, मुझे नहीं करना है। आपकी लालच आपको वहां तक लेके जाती है। आप ये भी बोलो ना, किसी का नाम क्यों बदनाम करना? क्यों एक पार्टिकुलर इंसान का नाम ले लिया कि पवन सिंह जी ने ऐसा कर दिया, पवन सिंह जी ने ऐसा कर दिया? क्या मतलब है ये चीजें बोल के? पवन सिंह जी सेट पे से भगा देते हैं, और जो इंसान मतलब ऋतिक जी से मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, ठीक है, मेरी कभी बात भी नहीं हुई है, और वो इंसान मुझे बता रहा है कि पवन जी की जो वाइफ है वो इसलिए साथ में नहीं रखते भैया क्योंकि उनको बेबी चाहिए और उनको बेबी नहीं चाहिए। आप इतने क्लोज हो गए मेरे से 2 मिनट में, इतने क्लोज हो गए 2 मिनट में कि आप मुझे घर की बातें बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। हाँ, हो सकता था कि हम बहुत क्लोज रहते तो हम अपनी बातें बताते आपको कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हो रहा है, तो आप भी बोलेंगे हाँ ऐसे ऐसे मेरे भैया के साथ ऐसा हुआ, मेरी फैमिली के साथ ऐसा होता है। कि हमारी बॉन्डिंग जब अच्छी होती है तो हम एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। लेकिन आप मुझे जानते भी नहीं हैं, आप मुझे जानते नहीं, कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं किए, और आप मुझे इतनी डीपली बात बता रहे हैं। इसलिए पवन सिंह जी अपनी वाइफ को छोड़ रहे हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है, इसमें उंगली करने वाली कोई बात नहीं है। ये उनकी लाइफ है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं ये उन पे छोड़ दीजिए ना, ये उनका पर्सनल है। आपको क्या मतलब है वो अपनी वाइफ को छोड़ दे, पकड़ ले? इसमें बोल के क्या मतलब है आपका? क्या टिप्पणी दे रहे हैं? मतलब कुछ भी बोलना है, किसी भी टॉपिक पे बोलना है आपको, आप ये सब बेहुदा वाला बात मेरे से ना करें, मुझे कॉल ना करें, और मुझे धमकी नहीं आना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा वो आपको नहीं पता है। आप जो ये धमकी दे रहे ना, मैं उसका पवन सिंह जी के छोटे भाई, पावर स्टार, उनके भाई हूँ। आपको पता नहीं, मैं भैया को कॉल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? भैया को कॉल कर दो भाई, कर दो भैया का कॉल। मैं चाहती हूँ कि भैया को कॉल करो, भैया सामने आए और आप भी सामने आए और मुझे ये चीज़ें बोले। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सुकून मिलेगा कि सामने से बोल रहा है वो बंदा। आप ये चीज़ बोलिए,
आप लेके आइए पावर स्टार पवन सिंह जी को। ऋतिक जी, जो आप बन रहे हैं ना ऋतिक जी, और आपके बड़े भाई पावर स्टार पवन सिंह जी जिसका नाम यूज कर रहे हैं आप, तो आप उनको सामने लेके आइए और उनसे बात करिए। उनके सामने मुझे बुलवाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। हो सकता है कि मेरा भरम हो, मैं जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि पवन सिंह जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो मेरा घमंड टूट जाए। आप मेरा घमंड तोड़िए, पवन सिंह जी को कॉल करिए, क्योंकि आपके तो बड़े भाई हैं ना, आप उनको कॉल करिए, उनको बुलाइए और मुझे उठवाइए। मैं उठने के लिए तैयार हूँ, आप उठवाइए। मैं आपकी ताकत देखना चाहती हूँ। मुझे भी तो पता चले कि आप में कितनी ताकत है, कितना दम है, क्या कहना चाहते हैं आप, अब क्यों उठवा रहे हैं, रीज़न भी पता होना चाहिए मुझे वो चीज़ें भी नहीं पता है। क्योंकि अगर आप मुझे कोई काम दे रहे हैं या फिर काम करवाना चाहते हैं मेरे से, तो आप मुझे बस नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, हम इस प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, हम ये इतने से इतने तारीख को है, हम साथ में काम करेंगे। इसके लिए मुझे इतनी सारी धमकियां देने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सारे इंडस्ट्री में जो भी आर्टिस्ट आते हैं वो ऑफ कोर्स काम करने ही आते हैं ना, नाम करने ही आते हैं। चाहे वो अपने दम पे करे, चाहे किसी का हाथ पकड़ के करे, चाहे जो भी तरीका हो, वो उनका मैटर है, मेरा नहीं है। आप ये कंट्रोवर्सी करके क्या दिखाना चाहते हैं? अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए 2 घंटे का समय निकालूं और इतनी सारी टिप्पणी मारूं, और फिर आप मेरे सामने आए और आपको मैं यहाँ लाइव में हर जगह दिखाऊं कि ये बंदा था और आप हाईलाइट हो जाओ। आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ पवन सिंह जी का नाम उठाया, उनके छोटे भाई का नाम उठाया और ये बात को उछाल के फेंक दिया। भाई कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो कि बोल क्या रहे हो। किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी मत मारो, और अगर दम है तो मेरे सामने आके बोलो। मैं देखना चाहती हूँ उस इंसान को जो अपने आप को ऋतिक सिंह जी बोलते हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी के छोटे भाई जो बता रहे हो अपने आप को, मैं सामने से देखना चाहती हूँ। तुम मुझे 10 लोगों से फ़ोन करवा के, मैसेज करवा के, धमकी दिला के, उठवा के क्या कहना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे कितना भी बोल लो पवन सिंह जी के बारे में, मेरे पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में जो पवन सिंह जी की छवि बनी है ना, वही छवि रहेगी। मैं कल भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, आज भी हूँ, कल भी गाना सुनती थी, आज भी सुनूंगी। और मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे कितना टिप्पणी मार रहे हो। भाई मतलब लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, सब छोड़ दो, आओ तुम्हारे बारे में मैं पचरा गाऊंगी बैठ के, है ना। पवन सिंह जी के पास तो कोई काम ही नहीं है, आपके बारे में आके 2-4 लाइन बोलेंगे और आप हिट हो जाओगे। आप सामने आओगे, बोलोगे भैया मेरे से गलती हो गई, और लोग आपको जान जाएंगे। यार जरा सा तो शर्म करो। आज अगर पवन सिंह पावर स्टार उस मुकाम पे हैं तो अपने दम पे हैं, अपने मेहनत पे हैं। किसी की खिंचाई करके, टिप्पणी मार के वो हिट नहीं हुए हैं। उनको अपने काम से, अपने नाम से लोग जानते हैं। आप भी वही काम करो ना, ताकि आप उस लेवल तक तो जाओ, उस लेवल नहीं तो आजू बाजू तक तो जाओ, कि उनको भी लगे कि अरे यार एक भाई है, सपोर्ट करना चाहिए, मेहनत कर रहा है। नाम यूज़ करके, बदनाम करके क्या उखाड़ लोगे?
डरा रहे हो? हाँ, डरा रहे हो तुम, और कोई भी डर जाएगा? मेरे पास एक बार भी कॉल आया, एक बार भी अगर मैसेज आया, तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें औकात। और जिस पवन सिंह जी की बात कर रहे हो ना, मैं उनको लेके आऊंगी और तुम्हें भी बुलाऊंगी कि बेटा आ जाओ। तुम जो उनके भाई हो ना, छोटे भाई ऋतिक, तो आओ बेटा, इनके सामने आके बात करो। और उनके जो भाई हैं रियल के, ऋतिक सिंह जी, तो हम देखेंगे ना कि कौन यहाँ पे ओरिजिनल है। पवन सिंह जी को भी तो पता चलना चाहिए। क्या मजाक चल रहा है इंडस्ट्री में? किसी का भी नाम लेके बदनाम कर दो, कुछ भी आके बोल दो, काम मत करो, ऐसे ही हिट हो जाओगे। पब्लिसिटी चाहिए ना तुम्हें, हिट होना है, काम तो करना नहीं है। वेरी गुड। ऐसे ऐसे लोग अगर मेरे सामने आए ना, तो मैं उसको जूता से मारूंगी। और जिसका धमकी दे रहे हो ना, जिसका धमकी दे रहे हो बेटा, तुम भी नहीं जानते हो उनको कि वो क्या करेंगे। आप किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए ना, अच्छा लगेगा। करने दीजिए काम। मुझे कंट्रोवर्सी में आने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने आज तक कोई लाइव आके मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं मारती हूँ कि ये करना है, वो करना है, वो करना है सबके पास दिमाग है अपना, वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा लाइव आने का बस एक ही मकसद था कि जो लड़कियां हैं जो हमारे इंडस्ट्री में आती हैं या आना चाहती हैं या आ रही हैं, वो किसी के झांसे में ना आए। अगर कोई ये कहे कि ये स्टार ने ऐसा बोला, वो स्टार ने ऐसा बोला, जो मेरे साथ 4 साल पहले हुआ है और मैं चुप रह गई थी, और वो 4 साल बाद वही चीज़ रिपीट हो रहा है मेरे साथ, वो आपके साथ ना हो। मेरा इतना ही मकसद था। और बाकी जो धमकियां आ रही है, कॉल आ रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो कर लीजिए, हम भी देखते हैं। बाकी मुझे लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और इतना प्यार करते हैं लोग कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मुझे इस चीज़ का घमंड है। लोग कहते हैं कि प्रियंका महाराज बहुत घमंडी है, किसी से बात नहीं करती है, वो तो अपने ईगो में रहती है। हाँ ठीक है, ओके, मैं ईगो में रहती हूँ, मैं घमंड में रहती हूँ, क्या करूँ? आपकी तरह किसी का चमचागिरी करूँ, हिट हो जाओ? नहीं करना मुझे। मेरे माँ बाप ने ये चीज़ सिखाया नहीं, मेरे संस्कार नहीं मिले ये। आपके संस्कार में यही है, क्या कर सकते हैं हम? अपना अपना संस्कार है ना। और कल से बहुत जगह मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा कि आप सभी को सच्चाई से रूबरू करो। इतना ही मकसद था। बाकी ऋतिक जी से मेरी बात हुई है। मुझे नहीं पता। यामिनी सिंह जी उनके लिए जान दे रही थी और आज उनकी बुराई कर रही है, वो मुझे नहीं पता। वो सारी चीज़ें ये उनका पर्सनल है, मुझे नहीं पता कि उनका और पवन जी का क्या मैटर है।
पर ठीक है, उनको जो लगता है वो अपने हिसाब से बोली हैं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और मैंने एक्चुअली उनका लाइव देखा भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि यामिनी जी ने पवन जी के लिए क्या बोला और पवन जी ने यामिनी जी के लिए क्या बोला, और कौन किसके लिए जान दे रहा था मुझे ये भी नहीं पता। तो आप मुझे ये बात ना पूछें, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल, घमंड बुरी बात है। कौन कर रहा है घमंड? किस चीज़ पे घमंड? रावण का कभी घमंड रहा ही नहीं है, बाकी लोग तो इंसान हैं, घमंड की क्या बात है। आप भी दाल चावल ही खाते हैं, हम भी दाल चावल ही खाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बस मुझे यही इन्फॉर्म करना था, और आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। लव यू, ढेर सारा प्यार, और आपकी बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। थैंक यू।